ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोकुमाराय गोविंदाय जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा करिकाडमी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा श्री कृष्ण बलराम स्वामी नाम के भाषण भक्तों की शास्त्री की भगवद गीता के अध्ययन में आपका स्वागत है। हम 16वें अध्याय भगवद गीता दैव असुरी संपद योग के दूसरे विभाग में असुरी जो स्वभाव है उसके अंतर्गत आज 9वें श्लोक से आगे पढ़ेंगे। एतां दृश्यमवश्च भया नष्टात्मान अल्पबुद्धया प्रभवन्त्य उग्रकर्माणः क्षयाय जगतो अहिताः। एतान जो शब्द है इसका मतलब जो 8वें श्लोक में कहा गया है। 8वें श्लोक में क्या कहा गया है? वो कहते हैं जगत का कोई और आधार नहीं है, बस काम ही आधार है। ये उनका सिद्धांत है। कोई भगवान नहीं है, बस इसी पुरुष का मिलन हो गया, दुनिया बन गई, ऐसे दुनिया चलती है। ऐसे जो विचार वाले हैं, ऐसी जो दृष्टि रखते हैं, एकांत दृष्टि अविष्ट भय का मतलब ऐसे विचारधारा वाली दृष्टि रखने वाले नष्ट आत्मा हो, इसका मतलब उनका तो आत्मा ही नाश है। आत्मा का नाश है का मतलब उनके पास कोई आध्यात्मिक ज्ञान है ही नहीं, और अल्प बुद्धि है, और बुद्धि भी बहुत उनकी छोटी है, कम बुद्धि वाले हैं। प्रभवंत्य उग्र कर्माण, प्रभवंत्य जैसे प्रभव कहते हैं कोई चीज को तैयार करना, तो उग्र कर्म का नया नया आविष्कार करते रहते हैं। प्रभवंत्य उग्र कर्माण, जगत का नाश करने के उनका जन्म ही इसके लिए हुआ है, उग्र कर्म के लिए। एक इसका दूसरा भाव है कि वो लोगों को आध्यात्मिक रास्ते से भटका देते हैं। चक्रवर्ती बात कहते हैं कुछ असुर जो इसमें है वो नष्ट आत्मा है, और कुछ असुर जो है अल्प बुद्धि है, और कुछ जो है बहुत हिंसक है। वो दूसरों को नाश करना चाहते हैं। ये सारा समाचार 11 श्लोकों तक चलेगा। ये इनका वर्णन 11 श्लोकों तक चलेगा। अविष्ट भय का मतलब ऐसे विचारधारा वाले। इनका एक ही उद्देश्य होता है कि जगत का नाश कैसे करें। ये दृष्टि का मतलब ये सारा जो असुरी प्रकृति के लोग हैं वो अपने ही विचारधाराओं का सहारा लेते हैं। ये मूर्ख कम बुद्धि वाले शरीर और आत्मा में भी इनको कोई भेद का पता नहीं लगता है। नष्ट आत्मा न का मतलब शरीर और आत्मा के भेद का इनको पता नहीं है, और सदा ही हिंसा के कार्य में लगे रहते हैं।
उग्र कर्म करते हैं, संसार के शत्रु है, जगत का हित करना चाहते हैं। क्या करेंगे जगत का अहित? आध्यात्मिक पाथ से, रास्ते से पथ भ्रष्ट कर देंगे। बलदेव विद्याभूषण कहते हैं आध्यात्मिक मार्ग से हटाने वाला काम करते हैं। प्रभुपाद जी लिखते हैं असुरों के उन कार्यों का वर्णन किया जा रहा है जो विश्व का विनाश करेंगे, और फिर भगवान को कहते हैं ये कम बुद्धि वाले हैं। अच्छा, इससे पहले भी कहीं कम बुद्धि वाले किसी को कहा है क्या भगवान ने? ये भी अल्प बुद्धि है, वो भी अल्प बुद्धि है। वो कौन से अल्प बुद्धि है? देवता की पूजा वाले। और ये भी किसी न किसी की देवता की पूजा करते हैं, चाहे वो अपना नया देवता बनाया हो, वो अपना देवता बना के भी उसकी पूजा करते हैं। अल्प बुद्धि इसलिए। तो अल्प बुद्धि शब्द हमारे को भगवद गीता में 2 जगह मिलता है, एक असुरों के लिए और एक देवताओं के पूजा करने वाले। ये भौतिकवादियों को भगवान के जो सिद्धांत है उसको तो वो जानते ही नहीं। वो समझे हम बहुत प्रगति कर लिया है, भगवान को नहीं जानते, भगवान के सिद्धांत को नहीं जानते, अपने आप को बहुत आगे प्रगति की अवर समझते हैं। वास्तव में वो कम बुद्धि वाले हैं। कार्य क्या करते हैं? इंद्रिय भोग संसार में करना चाहते हैं, असीम इंद्रिय भोग करना चाहते हैं, इसलिए इंद्र तृप्ति के नए नए खोज करते रहते हैं। अब अल्प बुद्धि इसको भी कहा है, और देवता के उपासक को क्या है? दोनों में मुख्य बात क्या है? ऐसी क्या बात है दोनों में समान है, इसलिए उनको अबुद्धिया कहा गया है। इंद्रिय भोग, देवता की पूजा करके इंद्रिय भोग मानते हैं और ये भी इंद्रिय भोग मानते हैं। तो दोनों को अल्प बुद्धि इसलिए कहा गया है कि उनका मुख्य उद्देश्य इंद्रियों का भोग। तो अब ये नेम एक समझ लियो, जो केवल इंद्रियों के भोग के लिए जीता है वो कम बुद्धि वाला है। चाहे वो पढ़ा लिखा हो, चाहे कोई बड़ा व्यक्ति हो, लेकिन शास्त्र की भाषा में वो कम बुद्धि वाला है, जिसने इंद्रियों के भोग को ही सब कुछ मान लिया। ये मानव समाज के अंदर समझते हैं कि हमने बहुत बड़ी प्रगति कर ली है, परंतु उनकी जो खोज होती है उसका फल तो ये होता है अधिक हिंसा ही बढ़ती है, और लोग अधिक क्रूर होते हैं और पशुओं के ऊपर क्रूरता करते हैं। दूसरे मानव अपने साथियों के ऊपर क्रूरता करते हैं। उनको यहाँ तक ये भी पता नहीं होता है कि दूसरे के साथ व्यवहार कैसे करना चाहिए। तो इससे एक दूसरा शब्द अबुद्धिया के अंदर कौन सा समझ में आ गया? जो क्रूरता से पशु हत्या करता है। क्रूरता से पशु हत्या करने वाला भी अल्पबुद्धि है, और जो व्यवहार नहीं करना चाहता है, जानता है मानव समाज में दूसरों के प्रति हिंसा का भाव रखता है, वो भी कम बुद्धि वाला है, असुर है। इनको जगत का अहित करने वाला क्यों माना गया है? संसार को समाप्त करने वाला क्यों माना? क्योंकि प्रभुपाद कहते हैं यहाँ अप्रत्यक्ष रूप से परमाणु शस्त्रों के निर्माण का इस श्लोक में भविष्यवाणी की गई। ये श्लोक भविष्य में असुरी प्रकृति के लोग ऐसे परमाणु अस्त्र बनाएंगे और जिससे वो एक दूसरे को नाश करेंगे।
क्योंकि ईश्वरहीनता होगी, भगवत भावहीनता होगी। इसलिए मानव समाज में ऐसे सारे शस्त्र शांति समृद्धि संसार की को समाप्त कर देंगे। सो असली गुणों में अब उनके विचार क्या है? विचारों का ये है भोग करना है, और भोग करना है, और दूसरे को भोग करने नहीं देना है, तो उसको मारना है तब हम भोग करेंगे। एक होता है जियो और जीने दो, इनका ये नहीं है मारो और जियो, ये इनका विचारधारा है। आगे लिखा है काममाश्रित्य दुष्पूरम दम्भमान मदान्विता मोहाद गृहीत्वा सदग्रहान् प्रवर्तन्ते अशुचिवृताः। पहली लाइन क्या लिखा है? दुष्पूरम, मतलब जो कभी पूरा नहीं होगा। काम आश्रित, ऐसी इच्छाओं को पाला है जो कभी पूरी होने वाली नहीं है। कभी न पूरी होने वाली कामनाओं को का शरण लेके बैठे। इसका मतलब उनकी इच्छा कभी पूरी होने वाली हो ही नहीं। क्या लिखा है? कभी न पूरे होने वाली इच्छाओं का आश्रय लिया हुआ है। दुष्पूर्णम कामम, आश्रित का मतलब आश्रय लेना, कामम का मतलब इच्छा है, दुष्पूर्ण का मतलब कभी नहीं पूर्ण होने वाला। और तीन शब्द फिर हैं, एक तो दम्भ करते हैं, हमने दम्भ का पहले अर्थ एक पढ़ा था तीसरे श्लोक में, यह है जो नहीं है उसको लेके बढ़ती हो ना, नहीं धर्म का दिखावा करना, जबकि धर्म के ऊपर नहीं चलता है, बाहर से अपने आप को बड़ा साधु महात्मा मानता है लेकिन है नहीं, तो यहाँ वो भाव है दम्भ का। और फिर मान, दूसरे मेरा सम्मान करें, मेरी पूजा करें, ये आशा है। और तीसरा मद, अहंकार, मेरे बराबर और कोई नहीं। तो ये तीन शब्द हैं, राजसिक भाव है प्राय। मोहाद ग्रहित, मोहाद ग्रहित का मतलब असद ग्रह प्रवंते मोहाद, मोह के कारण असद ग्रह प्रवर्तनते। असद ग्रह का मतलब जो सत्य नहीं है उसको ग्रहण करते हैं, जो झूठ को ग्रहण करते हैं, झूठ को ही पकड़ के बैठे हैं। एक असत ग्रह, ग्रह का अर्थ क्या है वैसे? मगरमच्छ। तो वो मगरमच्छ की तरह सदा ही दूसरों का हिस्से ही बने रहते हैं, असत को ही पकड़े बैठे, मोह में होते हैं। ये श्लोक असुरी प्रकृति के जो व्यक्ति है उनका जो मनोभाव है, उनका जो विचार है और उनका जो सोच है, जिसके अनुसार वो कार्य करते हैं, उसका वर्णन कर रही है। उन्होंने शरण दिया है इंद्रिय तृप्ति के, इंद्रिय तृप्ति की प्यास इतनी है कभी पूरी नहीं होने वाली है, और भौतिक चीजों को ही पकड़ के बैठे हैं असदग्रह, और माया के कारण, मोह के कारण, शास्त्र के आधार पे नहीं, अपने मन माने मोह के कारण। और असच्ची वृत्ता का मतलब उन्होंने अपवित्र वचन कर रखे हैं कि ऐसे ही करेंगे। और असुचा वृत्त प्रभुपाद ने 4 काम लिखे असच्चा वृत्त, जो 4 नियम हम पालन करते हैं उसके विपरीत है असुचि वृत्त। असुचि वृत्त का मतलब मांसाहार, जुआ, नशा
व्यभिचार, ये सब अशुचि व्रत है। जो नहीं करना चाहिए वो करते हैं। असदग्रह बलदेव विद्याभूषण का मतलब है दुष्ट मगरमच्छ। एक अर्थ इसका ये है, दूसरा अर्थ ये है भौतिक चीजों को पकड़ के बैठे। मगरमच्छ किसी को पकड़ता है, छोड़ता नहीं, तो ये भौतिक चीजों को मगरमच्छ की तरह पकड़ के बैठते हैं। इसी को पसंद, यही हमारा सब कुछ है, असत को पकड़ के बैठे हुए हैं। तो किसको पकड़ते हैं? बोला धन को, पैसे के पीछे, जमीन के पीछे। तीन चीजें हैं संसार में। झगड़ा तीन के कारण होता है। संसार में लड़ाई जितनी हुई है तीन है। जर, जर का मतलब धन, जम स्त्री, और जमीन धरती। जर जम जमीन, ये है पर्शियन भाषा में जर जम जमीन। हाँ, जर जम जमीन। और इसको अपनी भाषा में क्या कहेंगे? धन, स्त्री और धरती। धन, धरती और स्त्री। धन, धरती और स्त्री, इसी को अपना मान के सब हमारा है। धन सारा हमारा, धरती सारी हमारी, स्त्रियां सारी हमारी, ये इनका भाव होता है। इनको आसक्त इसमें होते हैं और अपने कुछ देवता बना लेते हैं, अपने मंत्र बना लेते हैं, अपनी पूजा बना लेते हैं। और जो वास्तविक शास्त्रों का नियम है उसके उल्लंघन लोगों को आप दूसरे रास्ते पे ले जाते हैं। ये है ऐसे मगरमच्छ जो बड़े दुष्ट हैं। और अशुचि व्रत क्या है? झूठा व्रत क्या? बोला दिखावे के लिए धार्मिक कार्य करते हैं, परंतु मांसाहार आदि और मदिरापान आदि सब करते हैं। दम्भ क्या लिखा है? दम्भ के लिए अभी हम पढ़ेंगे प्रभुपाद का, अभी तो यही पढ़ रहे हैं बलदेव विद्याभूषण को। दम्भ का मतलब अधर्म, अपना धर्म है, जो अधर्म है नहीं समझते हैं कि अधर्म है, उसको ही धर्म समझते हैं। और मान का मतलब मेरी पूजा कर, मैं ही पूजा के लायक हूं, जबकि वो नाका बेकार होता है। और मत का मतलब सबसे मैं महान हूं, जबकि वो सबसे नीच होता है। श्री प्रभुपाद लिखते हैं ये है असुरी मानसिकता। ये श्लोक असुरी मानसिकता का वर्णन करता है। उनका काम कभी पूरा होता ही नहीं। दुष्पूरा, काम दुष्पूरा। वैसे दुष्पूरा शब्द काम के साथ तीसरे श्लोक में पढ़ा हुआ, वहां पर ऐसे लिखा है दुष्पूरा। ये काम कभी पूरा नहीं होता है, सदा ही अंदर में जलाता रहता है और ज्ञान को ढक देता है। क्या है श्लोक पूरा हुआ? कामेश क्रोधे से जो गुण समझो महाशय महापापमा विद्याये वेरेना दुष्मा अनुनेच अनु 36, 37, 38, 39 होना चाहिए। अड़तीस या 39 होना चाहिए। इस एरिया में होना चाहिए। क्या लिखा? आप्तित्वं ज्ञानेन ज्ञानिनो नित्य वैरिणा काम रूपेण पौंत्य दुष्पुरेण अन्य। श्लोक संख्या 39 पहला शब्द क्या है? आप्तित्वं ज्ञानमेतेन। आप्तित्वं
आवृतम ज्ञानम एतेन ज्ञानिना नित्य वैरिणा। आवृत ज्ञान को ढक लेता है। आवृत ज्ञानम ज्ञानीन नित्य वैरिणा, ये ज्ञानी का नित्य वैरी है। दुष्पाणलेन च, ये जो काम है ये अग्नि है जो कभी भी बुझने वाली नहीं है, सदा चलने वाली है। अलने च काम कभी समाप्त होने वाला नहीं है। तो ये दोनों श्लोक उधर को दुष्पुण्य दोनों को लगा एक ही बात है, यहाँ भी काम है वहाँ भी शब्द काम है। तो काम के कारण ये सब जो है इनका ज्ञान हर लिया हुआ है, इसलिए इसको कम बुद्धि वाला कहा गया। कम बुद्धि वाला इसको क्यों कहा गया? तो ज्ञान हर लिया किसने? काम ने, काम के द्वारा इनका ज्ञान हर लिया गया है। तो ये दुष्पूर्ण का भाव वहाँ से दोनों को मिला के समझेंगे तो और आसान रहेगा। तो भोग की इच्छाएं बढ़ाते रहते हैं, कभी पूरी होने वाली नहीं, सदा ही चिंता में रहते हैं। क्यों रहते हैं सदा चिंता में? जरा बोलिए। ये सब भौतिकवादी इनके भोग तो पूरे होते नहीं है परंतु रहते सदा चिंता में। क्यों? और ये कोई किताब आप लिखा है आपने, वो सदा चिंता में रहते हैं क्योंकि असत्य ग्रहण। क्या लिखा है? चिंता का कारण है असत्य ग्रहण। उन्होंने सदा न रहने वाली चीजों को पकड़ के रखा है, जो चीजें सदा रहेंगी नहीं उनको पकड़ के रखा है, इसलिए सदा चिंता में रहते हैं। परंतु उन्हीं काम में लगे, उसी काम में लगे रहते हैं। चिंता है, परेशानी है, दुख है, परंतु उसी काम में लगे रहेंगे, वो काम छोड़ेंगे नहीं। क्यों? इसका कारण क्या? असर हो गया। दूसरा आगे पढ़ोगे, किताब में पढ़ो दोनों बातों को। मोहवश। देखो श्लोक के दोनों शब्दों को प्रभुपाद ने कितना बहुत अच्छी तरह से समझाया है कि काम को बढ़ाओगे तो चिंता बढ़ेगी। और चिंता क्यों बढ़ेगी? कि आपने जो चीज पकड़ी है वो असत है, और फिर भी वही काम करोगे क्योंकि आप मोह में हो। और मोह का अर्थ है कि आपका ज्ञान इस काम रूपी शत्रु ने ढक दिया है और आप पूर्ण रूप से अज्ञान में हो। ये सब ये इसको ऐसे लाइन में लगाओगे तो कैसे एक के बाद एक कैसे होता है। भोग की इच्छाएं बढ़ाओगे तो चिंताएं बढ़ेंगी। क्यों बढ़ेंगी? क्योंकि भोग की सामग्री सारी असत है, और फिर भी भोग को ही आगे बढ़ाओगे तो इसका अर्थ है मोह है। और मोह क्यों है? क्योंकि ज्ञान को काम ने ढक लिया और अज्ञान। तो अब ये दोनों बातें स्पष्ट हो गई। अब जब वो उसी श्लोक को पढ़ के समझेंगे तो समझ में आएगी दूसरी जाएगी, क्योंकि उनको ज्ञान नहीं है। जब हुआ ज्ञान है तो उनका ज्ञान ढका हुआ है, आवृतम ज्ञान है। वो श्लोक के साथ इसको समझो तो समझ में आएगा। इनको ज्ञान है नहीं, इसलिए वो गलत रास्ते पे जा रहे हैं। ज्ञान नहीं है, जानकारी नहीं, अज्ञानी है तो गलत रास्ते पे जा रहे हैं। अस्थायी चीजों को ही स्वीकार कर लिया है। ऐसे असुरी व्यक्ति ऐसी अस्थायी चीजों को संभाल कर रखने के लिए अपने ही कुछ भगवान बना लेते हैं, कुछ अपने मंत्र बना लेते हैं और अपना ही पूजा की पद्धति भी बना लेते हैं। और दो को चीजों में आसक्त रहते हैं। क्या लिखा है? दो चीजों में आसक्त रहते हैं। एक काम और एक धन। संपत्ति और धन, भोग और संपत्ति, भोग ऐश्वर्य। भोग ऐश्वर्य तो ये दोनों सब भोग और ऐश्वर्य है कि नहीं? जो पहला है काम वो है भोग, और दूसरा है संपत्ति, वो क्या है?
अब ये श्लोक पहले पढ़ के आए, भोगैश्वर्य सत्तानां दया परत चेतसा व्यवसायात्मका बुद्धि समाधान न विद्यते। अब उस श्लोक आपका पढ़ा हुआ तो समझ में आएगा, अगर भोग में और ऐश्वर्य में आसक्त हो गए तो क्या होगा? भोगैश्वर्य दया परत चेतसा, इसका भी बुद्धि हट गई, चेतना चली गई। तो वही भाव यहाँ है। इसलिए भगवत गीता को भगवत गीता के अंदर से समझने का एक अभ्यास करना चाहिए। तो लगेगा कि हम भगवत गीता को समझ के पढ़ रहे हैं। ये शब्द वही है ना, ऐसे बिल्कुल ऐसा ही वहां। तो वो भोग और ऐश्वर्य में आसक्त हो जाएंगे। भोग का मतलब है काम भोग और ऐश्वर्य का मतलब धन ऐश्वर्य। अब असजीवता के लिए प्रभुपाद ने लिखा है 4 चीजें, ठीक है? पशु हत्या, मांसाहार, व्यभिचार और वैसन और जुआ। ये 4 चीजें अशुचि व्रत है। झूठे अहंकार के कारण अपने ही धर्म के नियम बनाते हैं और ऐसे नियम बनाते हैं जिनका शास्त्र में कोई नाम निशान नहीं, शास्त्र के विपरीत। अब ऐसा कोई आपको कहीं देखा है आपने प्रचार में लोगों ने अपना मंत्र बनाया, अपना देवता बनाया हो, अपनी पूजा कर रहे, ऐसे देखे कहीं? मुंबई में है, मुंबई में क्या? खाटू श्याम कौन है मुंबई में? बना के रखे, उनका नाम है अनिरुद्ध बाबू। हाँ, अनिरुद्ध बाबू से उनका खुद का मंत्र बनाया है और उसका बूट्स वगैरह छाप के उसको ही खाटू श्याम है जिसको बॉलबरी को गला काट लिया था, उसको पूजा करते किसी समझ में तो है ना, ये आगा जब कितने मुंह के कितने लाल लाल। दक्षिण भारत में पूजा करते हैं खाटू श्याम पूजा करते हैं, मंत्र पढ़ते हैं, आरती करते हैं, लेकिन शास्त्र का कोई नियम नहीं। बहुत प्रचलित एक साई बाबा का उदाहरण दे लो ना, सत्य साई बाबा का उदाहरण दे लो। देखो ये व्यक्ति की बात कर रहे हैं, व्यक्ति की बात नहीं कर रहे हैं हम। कहते हैं संतोषी माँ, एक पता नहीं कहाँ से आई, कई शास्त्र में सुना है संतोषी माँ? संतोष हो जाता है। संतोषी माता का कितने लोग पूजा करते हैं, व्रत करते हैं, सुना है? उसका नाम निशान कहीं है नहीं। मगर जो किसी व्यक्ति का नहीं कहना, व्यक्ति कौन कैसा है सिद्धांत की बात है। लोगों ने कुछ ऐसे अलग अलग बना रखा। वो तो मनुष्य हो गया। कहाँ है? बहुत से ऐसे, एक तो है गुरु जो अपने आप को पूजाते हैं, अपने मंत्र से अपने को पूजाते हैं, वो तो दूसरे। एक बिल्कुल असुरी प्रकृति के, इनकी अपनी पूजा की पद्धति है। मांस चढ़ाना है, शराब उधर ले जाना है, वही पूजा में आता है उनके। ये सारे तांत्रिक वांत्रिक हैं, इनका सबका ये धंधा है। तो ये सारे जो है असुरी कार्य करते हैं। संसार में ये बहुत ही घृणित है, परंतु कृत्रिम रूप से अपने मान का, झूठे मान का प्रदर्शन करते रहते हैं। वो नरक की ओर जा रहे हैं, परंतु समझ रहे हैं कि हम बहुत आगे प्रगति कर रहे हैं। ये सारे श्लोक जो है ना, अब जो आ रहे हैं आगे 4 श्लोक, और ऐसे गुणों वाले सब नरक में जाएंगे। नरक आएगा आखिरी श्लोक में, परंतु ये सब उस रास्ते के यात्री हैं, ये नरक के यात्री। आगे पढ़ते हैं, चिंताम अपरमेयाम च प्रलयांताम उपाश्रिताः कामोपभोग परमा
परमेयाम, अपरमेयम का मतलब इसकी एक होता है परमेयम का मतलब नाम करना, और अपरमेय का मतलब असीम। असीम चिंताओं से घिरे रहते हैं। और कब तक चिंताएं होती हैं? प्रलयांतम, मरने तक, मरते दम तक कभी न समाप्त होने वाली चिंताओं का आश्रय लिया है, उपास्य का आश्रय लिया है। कभी न समाप्त होने वाली विचारों और चिंताओं का आश्रय लिया है, और मरते दम तक उसी के पीछे लगे रहे। और ये निश्चय कर लिया है, काम भोग ही परम है। निश्चय क्या है उनका? इंद्रियों की तृप्ति ही सबसे उत्तम कार्य है, और इसी को आजीवन करते रहेंगे, मरते दम तक करते रहेंगे बस। ये असुरी प्रकृति के लोगों का भाव है। पर्याप्त का मतलब मरते दम तक। किसका शरण लेते हैं? ऐसे विचारों का शरण लेते हैं जो कभी पूरे होने वाले नहीं है। कि वो कहते हैं शास्त्रों का सार ये है, एतावानिति निश्चिता, शास्त्रों का सार उनकी भाषा में ये है, इंद्रिय तृप्ति करो, चिंता मत करो। अब श्रील प्रभुपाद जी के नहीं सकाल रहेगी है ना, दो श्लोक एक साथ, इसके बाद आएगा उसमें होगा। आशा पाश शतै बद्धा काम क्रोध परायणा यन्ते काम भोगार्थम अन्यनान्यर्थ संचयम्। आशा, आशा का मतलब आज नहीं तो कल मिलेगा, आशा बनी है। आशा का मतलब झूठा विचार है, क्या पाएंगे। पाश, पाश का मतलब बंधन। आशा के बंधन में, आशा कितनी आशा है? मतलब शतई, सैकड़ों, असंख्य आशा, बद्धा, असंख्य आशाओं से बंधे हुए, असंख्य आशाओं के जाल में बंधे हुए। किस चीज की आशा है? काम की। और पूरा नहीं होगा तो होगा क्रोध। प्रायण है का मतलब उसका शरण लिया। इहंति, इस जीवन में जीते जी, काम भोग अर्थम, काम के भोग करने के लिए, अन्य ना अर्थ संचयन। अन्य ना अर्थ संचयन का अर्थ है, अर्थ संचयन का अर्थ है धन इकट्ठा करना। भाई भोग कैसे करेंगे? पैसा चाहिए ना। अर्थ संचयन का अर्थ है धन इकट्ठा, ये मतलब इस जगत में धन इकट्ठा करते हैं। और अन्य आने का मतलब ये क्या है? काले धंधे से करना हो, या किसी के माल की करना हो, या चोरी करनी हो, लेकिन अवैध मार्ग से धन इकट्ठा करते हैं। तो अब इसका सिद्धांत क्या हो इस श्लोक में? इच्छाएं कभी नहीं पूरी होने वाली, उस जाल में बंधे हुए काम क्रोध का शरण लिया हुआ है, और जीते जी केवल धन ही इकट्ठा करते हैं, और अवैध प्रकार से धन इकट्ठा करने में लगे हुए हैं ताकि इंद्रियों का भोग कर सके। ये उनका जीवन का लक्ष्य है। प्रभुपाद के जन्म श्लोकों में आपने पहली लाइन क्या है? उनके जीवन का लक्ष्य है इंद्रिय तृप्ति, और ये इनका लक्ष्य आजीवन रहता है। जब तक जीते हैं तब तक इंद्रिय भोग के ही एकमात्र लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पागलों की तरह मरते दम तक संघर्ष करते रहते हैं। मृत्यु के बाद जन्म होता है, इसके ऊपर उनको विश्वास ही नहीं है।
कर्म के कारण दूसरा जन्म मिलता है ये वो जानते ही नहीं है। जीवन का जो उनका योजना है वो कभी समाप्त नहीं होती है और नई योजनाएं बनाते हैं और कभी समाप्त नहीं होती है। प्रभुपाद जी ने अपना एक जीवन में उन्होंने जो कोई उदाहरण देखा उसका वर्णन कर रहे हैं कि हमने ऐसे एक मूर्ख असुरी प्रकृति वाले बड़े धनवान को देखा था जो डॉक्टर को मरने के समय कह रहा था 4 साल मेरी आयु बढ़ा दो, मेरे अभी बहुत योजनाएं पूरी नहीं हुई है। ये मूर्ख नहीं जानता है 4 साल क्या 4 सेकंड भी समय से ज़्यादा जी नहीं सकते। प्रभुपाद जी ऐसे ये कथा बीच में लिख रहे हैं। जब ऊपर से बुलावा आएगा तो कोई भी सहारा बन नहीं पाएगा, हमारी कोई इच्छा के लिए हम रुक नहीं सकते। जब तक हमें भोग करना है, प्रकृति ने नियम बनाया, उससे एक क्षण भी ज्यादा अधिक न भोग कर सकते हैं न रह सकते हैं। ये असुरों को भगवान के ऊपर तो विश्वास है नहीं, परमात्मा को तो मानते नहीं है कि हमारे हृदय में बैठा है, और सब प्रकार के पाप करते हैं, ये भी नहीं जानते हैं कि भगवान हमारे अंदर साक्षी है, वो सब जानता है। उनको इस बात का भी, उस बात के ऊपर विश्वास ही नहीं है कि भगवान हृदय में बैठा है और हमारे सारे पापों को जानता है। ये बहुत व्यक्तिगत और अनुभव की बात है कि गुरु जी ने छुट्टी के समय पढ़ाई पूरी की तो शिष्यों को एक सेब दिया, बोला जाके वहाँ खाओ जहाँ आपको कोई नहीं देती, ये कहावत है। तो कोई तो बेचारा कहीं जाके गुफा में खा के आ गया, कोई कहीं जाके जंगल में खाया, लेकिन एक वापस सेब लाया। तो कहा गुरु जी ने कहा सब खा के आए, तुम्हें कोई एकांत की जगह नहीं मिली जहाँ कोई नहीं देखता है। तो उसने क्या कहा, मैं खुद देख तो रहा था, कम से कम मैं तो देखता हूँ ना, और भगवान भी देख रहा है। ऐसी जगह तो कोई दुनिया में है नहीं जहाँ भगवान नहीं देखता है, तो चुप के कैसे खा सकते हैं। तो इससे हमारे को ये सीखना चाहिए, हम भी दिन से सुबह से शाम तक जो कर रहे हैं, अगर गलत कर रहे हैं तो भगवान से छुपा हुआ तो नहीं है। ये हमारे अपने जीवन में इसको लेना चाहिए कि हम भी जानबूझ के, मालूम है मुझे कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, फिर भी कोई कहता नहीं अभी मैं काम कर रहा हूँ, ऐसे कहते हैं। ये सामान्य हम कहते हैं, वो तो भगवान नहीं जानता है कि अंदर बैठा है कि नहीं। तो बहुत अनुभव किया कि भगवान हमारे सारे कार्यों का साक्षी निरंतर है। तो हमको जो कार्य करना है तो सावधानी से करना चाहिए। वैसे भक्तों के लिए भगवान जब अच्छा करते हैं तो देखते हैं कि मेरे नहीं कर रहा है, जब गलत करता है तो भगवान आंखें बंद करते हैं, देखते ही नहीं। निविष्य अनिविष्य। प्रभुपाद जी आगे क्या लिखते हैं, परमात्मा उपनिषदों में लिखा है कि हमारे हृदय में आत्मा के साथ परमात्मा ऐसे बैठा है जैसे 2 पक्षी बैठे हों। जीव अपना फल कर्मों का भोगता है, भगवान केवल साक्षी है। परंतु असुरों को ये ज्ञान नहीं है। ये ज्ञान तो वेद में है, वो वेद को मानते ही नहीं, और उनको शास्त्र के ऊपर विश्वास नहीं है, भगवान के ऊपर विश्वास नहीं है। वो स्वतंत्रता से जो चाहे वो करना चाहते हैं, इनके भोग के लिए क्या होगा परवाह नहीं है, देखा जाएगा। आगे का श्लोक पढ़ने जा रहे हैं। इदं मद्य मया लब्ध्वम् इमं प्रापस्य मनोरथम् इदमस्येदम् अपि मे भविष्यति पुनर्धनम्। इदं मद्य मया लब्ध्वम्, इतना आज मैंने प्राप्त कर लिया। इमं प्राप्तस्य मनोरथम, और ये मैं आगे मेरे मन की इच्छा से जो चाहता हूँ प्राप्त कर लूँगा। इदम अस्तिदम अपि में, इतना मेरा हो गया। भविष्यति पुनर्धन, और धन आगे में इकट्ठा कर लूँगा।
ये उनकी सोच होती है। और भी दोस्त आज मेरी इच्छा की चीज मुझे मिल गई और कल और चीजों को प्राप्त कर लूंगा, ये मेरा है, ये धन मेरा है, और जो बाकी दिख रहा है वो भी कल मेरा हो जाएगा। इसमें दो शब्द हैं, अस्थि है क्या? अस्थि और प्राप्ति है क्या है? इदम अद्य मया लब्धम इमं प्रापस्य मनो इदम अस्ति इदम भविष्य। इदम अस्ति है ना, अस्थि और प्राप्ति, प्राप्ति है ना, प्राप्त अस्थि। एक महात्मा कहते थे कंस की दोनों पत्नियों का नाम क्या था? अस्थि और प्राप्ति। तो जो अस्थि और प्राप्ति के चक्कर में लगता है वो कंस बनता है। इतना मेरा है उतना आएगा, अस्थि और प्राप्ति है और आएगा। अस्थि और प्राप्ति कंस की पत्नियों का नाम है। इसका मतलब जिसकी ऐसी विचारधारा है, इतना आ गया इतना कल आएगा, वो अस्थि है। बोला ये सारे, अब यहां से 4 श्लोक, एक ये और 3 और, वो 3 एक साथ है, 13 सब साथ ही हैं। एक साथ। हाँ तो कितने, ये कौन सा 13 है ना, 13, 14, 15 और 16। इनमें जो काम है वो सब नरक में जाएंगे, अंत में आएगा नरक उनके। ये नरकगामियों का वर्णन है, ये सब नरक में जाएंगे। बोला वो आज मुझे क्या प्राप्त हुआ? बोला इतनी जमीन प्राप्त हो गई, आज इतना पशु हो गया, इतना धन मिल गया, ये सब मैंने अपने बुद्धि से प्राप्त किया है। और जो मेरे मन को अच्छा लगता है वो भी प्राप्त कर लूंगा मेरे अपने बल से। ये मेरे बल से मैंने धन इकट्ठा किया और अब ये मेरा है, और अगले वर्ष और भी अधिक इकट्ठा कर लूंगा मैं अपने बल से। वो ये नहीं मानता है कि कर्मों के कारण ये मिलता है या भगवान की कृपा से मिलता है। धन दुनिया में जो भी किसी को मिलता है कर्मों का और भगवान की कृपा होगा, ये अपने बल से कर मिलता है, मैंने लिया। अगला श्लोक पढ़ रहे हैं। असौमया शत्रु अनिश्य चापरामपि ईश्वरो अहं भोगी सिद्धो अहं बलवान सुखी। असौमया हत शत्रु, ये तो मेरा शत्रु मारा गया। अन्य से चापराम अपनी, अगर कोई दूसरा आगे पैदा हुआ उसको भी मार दूंगा। ईश्वर हम, मैं हूं ईश्वर, सब मेरे आदेश में है, जैसे मैं चाहूंगा वैसे होगा। अहम भोगी, सब चीजें मेरे भोग के लिए है। सिद्धो अहम, मैं सिद्ध हूं और बलवान हूं और सुखी हूं। अब ये सब जो शब्द है, ये शब्द इंसान के लिए नहीं है, भगवान के लिए है। भोक्ता भगवान है, ईश्वर भगवान है, सिद्ध भगवान है, और बलवान और सुखी भी भगवान है, और ये उसकी जगह लेना चाह रहा है। हाँ, मायावादी मायावादी ईश्वर भी है, भोगी भी है, बलदेव विद्याभूषण कहते हैं ये श्लोक धन की जो लालच रखता है ना, उसकी मानसिकता का वर्णन कर रहा है। धन की लालच जिसको होती है, लोभ होता है, उसकी ये मानसिकता है। ये मेरा शत्रु है, इसको मैंने मार दिया, मेरी शक्ति इससे ज्यादा है, और शत्रु कोई अगर आगे आएगा तो उसको भी मार दूंगा। मेरे अतिरिक्त और किसी को जीने का अधिकार नहीं है, मैं ही अकेला हूं। मैं सिद्ध हूं, मैं भोगी हूं। आगे का श्लोक पढ़ते हैं।
आर्यो विजन्मानस्मि अन्योऽस्ति सदर्शो मया यक्षैदास्यामि मोदिष्य इति अज्ञानविमोहिताः। आर्यो अभिजन्मान अस्मि का मतलब मैं ही धनी हूं और मैं ही उच्च कुल में जन्म लिया है। वैसे आर्यो एक शब्द है जो बाद में जिसके पास धन आता है ना, धनाड़ी, वो अहंकारी होता है। एक का धन जो परंपरागत भगवान की कृपा से होता है उसको अहंकार नहीं होता है, पर ये जो बाद में जिनको धन आता है ना वो ऐसे होते हैं। आर्यो अभिजन्मान अस्मि, मेरा जन्म भी उच्च कुल में और मैं ही महान सबसे बड़ा धनी। कौन अस्ति, मेरे समान और कौन है? किसका कुल मेरे समान, किसके पास धन मेरे समान? यक्षई दास्यामि मोदिष्य, यक्षई दास्यामि का मतलब मैं भोग करूंगा। किसका? क्या लिखा है? दान करूंगा, धन है, यज्ञ दान करूंगा। यज्ञ करूंगा, दास्यामि दान करूंगा, यक्षई दास्यामि, मोदिष्य आनंद लूंगा। और ऐसे ही अज्ञान से विमोहित होते हैं। चक्र दोनों आचार्य में यक्षई दास्यामि का अर्थ लिखा है मैं स्त्री भोग करूंगा, उनको अपने वश में कर लूंगा। अरे आप अकेले थोड़ी इतने बड़े धनी हो, और भी बहुत से उच्च कुल वाले हैं, धनी है। बोलता नहीं, ये क्या कहेगा कि भाई मैं ही सबसे बड़ा हूं, मैं ही सबसे बड़ा हूं, मुझे भगवान मान लो ना। तो कोई कहता भाई तुमसे बड़े और भी हैं, बड़े कुल वाले हैं, उसको भगवान क्यों नहीं माने? बोला मैं आर्य हूं, मैं धनवान हूं, मैंने मैंने शक्ति से धन को इकट्ठा किया है, मैं ऊंचे कुल का हूं, मेरे बराबर और नहीं है। किसी भी बात में कोई मेरे समान नहीं, मैं ही अकेला अपने समान हूं, इसलिए मैं ही केवल भगवान हूं। मैं अपने बल से देवताओं की स्त्रियों का भोग करूंगा। यक्षय का मतलब यज्ञ करके करोगे क्या? अप्सराओं का भोग करूंगा। यक्षय का मतलब यज्ञ करके अप्सराओं का भोग कर रहे हैं और उनको दासियां बना लूंगा और मैं उनका भोग करूंगा। मोदिष्य ये अज्ञानता के कारण ऐसे करता है और ये नरक में जाएगा। ये वर्णन अगले श्लोक में आएगा। आगे का श्लोक पढ़ते हैं। अनेक चित्त विभ्रांता मोह जाल समावृता प्रसक्ता काम भोगेषु पतन्ति नरके असुचौ। अनेक चित्त विभ्रांता मोह जाल समा। अनेक चित्त विभ्रांता का मतलब नाना प्रकार की विचारधाराओं से उसका चित्त भ्रमित है। अब इसको कहाँ मिलाओगे? बहुशाखा, जिसका चित्त बहुशाखा में है, ये बहुशाखा वाला चित्त हो गया ना। उसके विपरीत अव्यवसाय आत्मिका बुद्धि वाला। अनेक चित्त विभ्रांता का मतलब अनेक शाखाओं में बटी हुई बुद्धि। और जिसका ऐसा हाल होगा, अनेक शाखाओं में जिसका चित्त बटा हुआ होगा, वो मोह के जाल में फंसा रहेगा। मोह का जाल
और समावृता का मतलब उसका शरण लिया हुआ है, उससे ढका हुआ है, आवृत, मोह के जाल में ढका हुआ है। प्रसक्ता प्रकृष्टेन रूपेण आसक्ता, पूरी रूप से आसक्त है, किसमें? काम और भोग में। पतंती, गिरेगा नरक में जो अपवित्र है। अब देखो यही शब्द दोबारा काम भोग आया और नरक में जाएगा। ये वहां भी कामेश्वर क्या भोगेश्वर आपने कहा बुद्धि न विद्यते, ये वही वैसा ही श्लोक का भाव है इसमें। अगर अलग अलग विचारधारा होगी, ये करूंगा वो करूंगा वो करूंगा वो करूंगा, तो मोह के जाल में फंस जाएगा और काम और भोग की इच्छा के कारण नरक में जाके गिरेगा। और जाल का मतलब जैसे मछली जाल में फंस जाती है, इंद्र टेप में लगा रहेगा, नरक में जाएगा, वैतरणी में जाए गिरेगा। अशुचि का मतलब वैतरणी नदी, जिसमें रक्त होता है, हड्डियां होता है, बहुत पीप होता है, उसमें जाके गिरेगा। अब प्रभुपाद जी का तात्पर्य पढ़ते हैं सब लोगों के लिए साथ। पहली बात प्रभुपाद लिखते हैं, असुरी व्यक्ति धन के पीछे पागल की तरह पड़ा रहता है और वो कभी संतुष्ट नहीं होता है। अपरमेयम शब्द है, क्या पहली लाइन लिखी है? असुर व्यक्ति ये नहीं जानता है कि धन की जो इसकी इच्छा है वो असीम है। इतना मेरे पास है, आगे की योजना ये है और इतना धन मेरे को भविष्य में मिल जाएगा, और इस धन को इकट्ठे करने के लिए वो कोई भी पाप करने को तैयार है, काले धंधा करने को तैयार है, अवैध कार्य करने को तैयार है। मारना हो तो मारेगा, चोरी करनी है तो चोरी करेगा, डाका डालना है तो डाका डालेगा। जो पहले उसके पास जमीन है, परिवार है, घर है, धन है, और योजना बनाएगा इसको बढ़ाना है, अपनी शक्ति के ऊपर विश्वास है। वो ये नहीं जानता है कि मेरे पूर्व कर्मों के कारण मुझे मिल रहा है, वो समझता है मैं अपने बल से कमा रहा हूं, परंतु उसको कहा पता ही नहीं है कि पूर्व जन्म के कारण ही सबको कोई सुख दुख मिलता है। ये जो धन मेरा है ये मेरे अपने प्रयास से मैंने इकट्ठा किया है। अब असुर अपने बल के ऊपर विश्वास करता है क्योंकि वो कर्म के नियम को नहीं जानता है। कर्म का नियम क्या है? उच्च कुल में जन्म है। चार बातें लिखी है प्रभुपाद ने, चार बातें लिखी है जो अच्छे कर्म का फल है। देखिए चार बातें अच्छे कर्मों का फल कौन सा है? उच्च कुल में जन्म, उत्तम विद्या, सुंदर शरीर और धन। चार है ना? शिक्षा, शिक्षा, धन, कुल, चार चीजें हैं। जन्म, धनवान, उच्च कुल में जन्म, सुंदर शरीर, अच्छी विद्या और धन। और इसके विपरीत जो पापी लोग हैं, जो पाप कर्मों के पास जन्म लेते हैं, उनका क्या होता है? इसके विपरीत धन होगा नहीं, भिखारी होंगे, देखने में कुरूप होंगे, नीच कसाई के घर में, जैसे नीच यमन के घर में जन्म होगा, शिक्षा नहीं होगा, और अशिक्षित तो रहेगा नहीं। और एक और आगे लिखा, दो और चीजें लिखी है नीति शास्त्र में। वो कौन सी हैं? कभी आपको पढ़ाई थी, दो हैं। इसके अलावा दो हैं। एक है किसी न समाप्त होने वाले रोग में ग्रस्त रहेगा, और दूसरा है सदा कोर्ट के चक्रों में भटकता रहेगा। इसका ही है लिखा है शास्त्र में, शास्त्र का निर्णय है। कोर्टों में चक्कर लगाता रहेगा
कहाँ? भोक्तेश्वर युद्ध में था ऐसे, भोक्तेश्वर सिंधु वो एक जगह लिखा हाँ, था, लिखा है वहाँ जब पहले में क्लेश घड़ी में होगा, पहले से हम लोग स्वर्ग से आए हुए लोग की पहचान क्या है, नरक से आए की पहचान क्या है, इसको कहते ही है। स्वर्ग से आने वाले में ये 4 गुण होगा, इसका मतलब पुण्य किया होगा तब, और जो नरक में आया उसमें वो हो गया। असुर समझता है ये सब अपने आप हो गया, अकस्मात हो गया। हमारे अपने योग्यता से हमने ये प्राप्त किया है। वो ये नहीं जानते कि इन सब के पीछे भगवान की योजना है, क्यों कोई सुंदर है, क्यों कोई विद्वान है, ये उनको पता नहीं लगता है। और इनके साथ अगर कोई प्रतिद्वंद करेगा तो उसको अपना शत्रु मानेंगे। ऐसे बहुत असुरी प्रकृति के व्यक्ति है जो एक दूसरे के शत्रु है, और ये शत्रुता बढ़ते बढ़ते व्यक्ति से परिवार, परिवार से समाज, और समाज से देशों के बीच में हो जाती है। एक देश दूसरे देश का शत्रु हो जाता है। ये पूरे संसार के अंदर, पूरे विश्व के अंदर ये शत्रुता का वातावरण बना हुआ है। और असुर क्या कहेगा, दूसरे के बलिदान से मेरा निर्वाह होगा, दूसरा मरे लेकिन मैं नहीं। सामान्य रूप से असली व्यक्ति अपने आप को ईश्वर मानता है, और उनके जो अनुयायी हैं वो ऐसा प्रचार करते हैं, कहां जाके भगवान को ढूंढते हो, आप ही तो भगवान हो, जो चाहो वो करो, कोई जरूरत नहीं है भगवान को मानने की, फेंको वो भगवान को दूर, मर गया भगवान, ये उनका प्रचार है। तो मायावादी हो गया, जो मायावादी लोग बोलते हैं ये कम से कम मायावादी, ये साम्यवादी का तो प्रचार है ही नहीं। ये जो भी कम्युनिस्ट है, साम्यवादी ऐसे ही तो कहते हैं। वो बड़ा सा हमारा चीन बहुत पड़ोसी देश है, उसका यही तो विचार है, कोई भगवान नहीं है, हमारी अपनी शक्ति से सब कुछ करेंगे, छोड़ो भगवान, कहाँ गया भगवान, किसका भगवान, चाइना सारे साम्यवाद। ये है असुरी प्रचार। दूसरे लोगों को देखते हैं, इसके पास धन है, इसका बड़ा प्रभाव है, परंतु फिर भी कहेगा नहीं मेरे बराबर और कोई नहीं। दूसरे लोक में जाने के लिए यज्ञ करने से जाता है, ये वेदों का नियम है, ये नहीं मानते हैं। वो कहते हैं दूसरे लोक में जाने के लिए हम अपना कोई बना लेंगे जहाज, उसमें चढ़ के चले जाएंगे। प्रभुपाद कहते हैं इसका बड़ा उदाहरण रावण है, जो सीढ़ी बनाना चाह रहा था स्वर्ग तक, और आजकल भी अपने यान के द्वारा लोग जो है चंद्रलोक आदि में जाना चाहते हैं। ये सब मोहजाल है, ये सब मोहजाल है, ये उदाहरण है मोहजाल के, और इसके कारण ये नरक की ओर सब धकेले जाएंगे। मोहजाल, ये मोहजाल कहते बहुत महत्वपूर्ण है। जाल का मतलब तो है जाल, जिसमें मछली फंस जाती है, कभी नहीं निकल सकती। अब हम पढ़ने जा रहे हैं 7वां श्लोक। आत्मसंभाविता स्तबधा धनमान मदान विता यजन्ते नाम यज्ञैस्ते दम्भेना विधिपूर्वकम्। आत्मसंभाविता, आत्मसंभाविता का अर्थ क्या है? मूर्खों के द्वारा जिसको सम्मान मिले, आपने आपको श्रेष्ठ मानने वाला, हाँ, आपने आपको श्रेष्ठ मानने वाला, मतलब
मूर्ख मुझे कहते महान हूं इसलिए मैं महान हूं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो मूर्खों के द्वारा पूजे जाते हैं, अपने आप को महान मानते हैं। और स्तबधा का मतलब क्या है? हठी, जो कभी निम्रता जिसमें नहीं है। निम्रता के विपरीत शब्द है स्तबधा। और तीसरा है धन मान मदान विता। धन और मान का नशा है, उसको मद है, और उसको दिखाने के लिए कोई यज्ञ करेगा। दंभे न यजन्ते, दिखा के दंभे न कर, दिखावे के लिए बड़ा काम करेगा। नाम में यज्ञ करेगा, नाम का यज्ञ नहीं करेगा, नाम में यज्ञ करेगा। नाम के लिए किसी शास्त्र का पालन नहीं करेगा, अविधि पूर्वक करेगा। हम ही महान है, ऐसी विचार है कि मैं ही महान हूं। किसके द्वारा ये माना जाएगा? पागलों के द्वारा। शास्त्र वाले नहीं मानेंगे कि ये महान है। और उसके अंदर दूसरा क्या नहीं है? निम्रता है ही नहीं, स्तबध है। धन के मद में है, अपने आप को परमहंस मानता है, बहुत बड़ा मैं सन्यासी हूं, मेरी पूजा करो। और ऐसे देवताओं की पूजा करते हैं जिनको खुद बनाते हैं अपने, और अपना वही बातें लिखी है। परंतु वेद का नेम नहीं। प्रभुपाद क्या लिखते हैं? अपने आप को सब कुछ मानते हैं, मैं ही सब कुछ हूं, कोई और प्रमाण है नहीं, कोई शास्त्र है नहीं। कभी कभी बड़े यज्ञ करते हैं असुर, परंतु किसी प्रमाण को तो मानते नहीं है, बड़े हठी हैं, स्तबध है। और ये कारण किसके? मोह के कारण है। और क्या, कौन सा उनको मोह हो गया है, मद हो गया है? धन का और मान का। लोगों ने मान दिया, धन मिला, धन आया, लोगों ने मान दिया, तो उसके अंदर अंधे हो गए। और कभी कभी ऐसे असुर बड़े प्रचारक बन जाते हैं और धर्म के ऊपर चलने वाले को पथभ्रष्ट कर देते हैं और अपने ही नए नए अवतार घोषित कर लेते हैं। यज्ञ का दिखावा करते हैं, देवता की पूजा करते हैं, वो भी अपना ही बनाया हुआ भगवान, उसकी पूजा करते हैं। अपने आप को भगवान मनाते हैं, सामान्य लोग उसकी पूजा करते हैं, अपने आप को समझते हैं कि हम बड़े धार्मिक हैं, बड़े ज्ञानी हैं, आध्यात्मिक हैं, और गेरू कपड़े पहन लेते हैं। परंतु सारे ही क्या लिखा है? गेरू कपड़े पहनने के बाद भी सारे ही सब दुष्ट कार्य करते रहते हैं। प्रभुपाद कहते हैं संसार त्यागना के बहुत सारे नेम हैं, परंतु इन असुरों को कोई नेम की परवाह नहीं। जो हमने रास्ता बनाया वही नेम है, कोई एक शास्त्र का निर्धारित नेम नहीं है। अविधि पूर्वक का मतलब है शास्त्र के नेम का उल्लंघन, और ये उनके अज्ञानता और मोह के कारण है। 18 अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं च संश्रिताः मामात्मपरदेषु प्रतिविशन्तो अभिसूयकाः। आश्रितता किसका आश्रय लिया है? समाश्रितता किसके हैं? अहंकार का, बल का, दर्प का, काम का, क्रोध का। 5 चीजों का आश्रय लिया है। असुर ने लिया है आश्रय 5 चीजों का, और उसके कारण करता क्या है? मुझको। भगवान कहते हैं मैं मां, मैं आत्मा, उसके हृदय में मैं बैठा हूं परमात्मा के रूप में, और परदेशु
और दूसरों के हृदय में जो आत्मा के रूप में, परमात्मा के रूप में बैठा हूं, प्रविशन्ति अभिसूय कहा, उनसे ईर्ष्या करते हैं और उनमें दोष देखते हैं। दोष देखना, प्रतिविशन्तु दोष देखना, अभिसूयं का उनकी निंदा करना। अपोजिशन अपना दोष नहीं देखते, ये लोग दोष देखते। भगवान कहते मेरे से भी जो द्वेष करते हैं, मैं उनके हृदय में बैठा हूं, और जिनके साथ वो लड़ रहे हैं उनके हृदय में भी मैं बैठा हूं, तो मुझसे भी द्वेष करते हैं और मुझ में ही दोष निकालते हैं। तो उन्होंने क्षण किस चीज का लिया है? 5 चीजों का क्षण लिया है। काम, क्रोध, बल शक्ति। प्रतिविशन्त का अर्थ है, चक्रवर्तीपाद लिखते हैं, मेरा निरादर करते हैं। आप कौन है? मैं परमात्मा हूं, जो उनके ही हृदय में बैठा हूं और सब प्राणियों के हृदय में बैठा हूं। दूसरा इसका अर्थ है, उन भक्तों की निंदा करते हैं जिन्होंने मेरा शरण दिया है। वो भक्त जिन्होंने मेरा शरण दिया है ना, उनकी भी निंदा करते हैं। वो मेरी निंदा करते हैं, मेरे भक्तों की निंदा करते हैं और भक्तों में दोष देखते हैं, मुझ में दोष देखते हैं। वो वेद का निरादर करते हैं और भगवान से भी ईर्ष्या करते हैं। कहते हैं वेद में क्या है? बहुत दोष है वेद में, और अपने तर्क वितर्क देते हैं। अपनी शक्ति के आधार पर कहते हैं मैं ही एकमात्र विजेता हूं। अपने अहंकार का आश्रय लेते हैं और समझते हैं हमारे समान कोई नहीं। काम का आश्रय लेते हैं और कहते हैं सबसे ज्यादा मैं ही भोग करूंगा। और क्रोध का आश्रय लेते हैं, कहते हैं मैं मेरे शत्रु को मार दूंगा। तो ये इनका आश्रय लेते हैं तो क्या करते हैं वो लिखा है। श्री प्रभुपाद लिखते हैं असुर सदा ही भगवान की भगवत्ता के विरुद्ध होता है और शास्त्र को नहीं मानता। भगवान और शास्त्र के विरुद्ध एक बात है। दोबारा वही बात की है, भगवान और शास्त्र का से ईर्ष्या करने वाला। और ये क्यों करता है? करता क्यों है? क्योंकि उसको धन का और बल का मद है। धन और बल के मद के कारण वो भगवान और शास्त्र से ईर्ष्या करता है और उनमें दोष निकालता है और उसको नहीं मानता है। वो ये नहीं जानता है कि ये जीवन दूसरे जीवन की तैयारी है। इसलिए वो अपने से ही द्वेष करता है। दूसरों से करता है, अपने से ही करता है कि अपना भी भला नहीं चाहता, जानता ही नहीं। दूसरों के स्वरूप को की हिंसा करता है। ज्ञान नहीं है, इसलिए भगवान को के ऊपर भरोसा नहीं है। शास्त्र से ईर्ष्या करता है, भगवान से ईर्ष्या करता है और झूठे तर्क देता है भगवान के अस्तित्व के विषय में और शास्त्र के प्रमाण के विषय में कुतर्क देता है। अपने आप को स्वतंत्र मानता है और शक्तिशाली मानता है। कुछ भी करूंगा मेरी इच्छा, कोई मेरे समान नहीं है शक्ति में। मेरी शक्ति, कोई मुझे रोक नहीं सकता है, मेरे रास्ते में कोई नहीं आए। कोई शत्रु अगर उसके रास्ते को रोकेगा, इंद्र त्रिप की बाधा डालेगा, तो मैं इसको मेरे रास्ते से हटा दूंगा मेरी शक्ति से। मेरे शक्ति 3 बजे प्रसाद आप खाने आएंगे तो अब कल ये अध्याय पूरा हो जाएगा। 6 श्लोक हैं और
हाँ 6 श्लोक कल हो जाएगा। गुरु जी एक प्रश्न है, वो पहला वाला था बोला। ईर्ष्यालु तथा क्रूर लोगों के साथ कृष्ण कैसे व्यवहार करते हैं? ईर्ष्यालु और क्रूर लोगों के साथ अब जो हुआ नहीं होगा। कृष्ण कैसा व्यवहार तो आगे 2 श्लोक में उनको बार बार असुरों की योनियों में डालता है और वो कभी प्रकाश देख नहीं पाएंगे। काल का स्वर आएगा। गुरु जी ये वाला क्या है, ये समझ में नहीं आ रहा है। अध्याय 16 के शुरुआत में व्यक्ति के डैश 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 इंग्लिश में क्या है गुरु जी? इंग्लिश में प्रवृत्तियों का वर्णन करने का क्या उद्देश्य है? व्यक्तियों का दैवी प्रवृत्ति का वर्णन क्यों किया है? ये श्लोक 16 का पहले में भगवान दैवी प्रवृत्ति का वर्णन क्यों किया है? मेरा कनेक्शन होगा लग रहा है, समझो। तो ये मतलब देवी शब्द है, देवी प्रकृति है। देवी प्रकृति का भगवान ने वर्णन क्यों किया बताइए? जो दो फल होता है, दैवी असुरी, भगवान दैवी का पहले देवी वाला देवी शब्द वाला मुक्त हो जाएगा, देवी में नहीं है वो तो मुक्त नहीं हो पाएगा, ये तो फल है। क्यों वर्णन किया? देवी का वर्णन इसलिए किया है कि हमें देवी प्रकृति को अर्जित करना चाहिए, असुरी प्रकृति से बचना चाहिए, क्योंकि उसका फल उसके 26 गुण है देवी प्रकृति के, उन गुणों को अर्जित करने के लिए भगवान प्रेरणा दे रहे हैं। और ये असल में जन्म से ये गुण आते हैं। अर्जुन को भगवान आश्वासन दे रहे हैं कि आप देवी प्रकृति में हो। तो देवी प्रकृति पहले तो हमें पता लगना चाहिए कि देवी प्रकृति के गुण हैं क्या, तब हम समझेंगे कि इन गुणों वाले जो है सफल हैं, और जिनमें ये गुण नहीं है वो अपने जीवन में निसफल हो जाएंगे। देवी प्रकृति अपने अंदर होने से आसुरी प्रकृति आ नहीं पाएगी। आ नहीं पाएगी।